Welcome back to my channel English Highway, and this is the second part of conditional sentences. और अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है कंडीशनल सेंटेंसेस का तो जाके पहले वो देख कर आइए. एंड लेट्स डाइव इन. सो सेकंड कंडीशनल, इट इज़ यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. बेसिकली जब हम लोग हाइपोथेटिकल या फिर किसी अनलाइकली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और उसका जो टाइम लाइन रहता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होता है, तब उसको हम लोग सेकेंड कंडीशनल कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस V1. अब एग्जांपल्स देखते हैं. इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज. मतलब अगर मेरे पास और टाइम रहता और टाइम होता तो मैं एक नया लैंग्वेज सीखती. लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं था, इसलिए मैं एक नया लैंग्वेज नहीं सीख पाई. ये क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम लोग इमेजिन करके कह रहे हैं. इफ़ इट स्नोड इन जुलाई वी वुड हैव अ पार्टी. अगर जुलाई में बर्फ़ पड़ता तो हम लोग पार्टी करते, बट नहीं पड़ा, हम लोग ने नहीं की. इफ़ शी वर हियर शी वुड हेल्प अस. अगर वो यहाँ होती तो वो हमारी मदद करती. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशनल विच इज़ आवर थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल का भी मतलब वही होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन. और इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3. और in a way it also shows regret. Like for example, if he had studied harder he would have passed the exam. अगर उसने अधिक मेहनत से पढ़ाई की होती तो वो एग्ज़ाम पास कर जाता. If I had woken up earlier I would have caught the bus. अगर मैं जल्दी उठती तो मैं बस पकड़ लेती. यहाँ पे वही एक ही एग्जाम्पल वापस रिपीट हो गया. सो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि इफ़ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव मेट हर एट द पार्टी. अगर वो मुझे कॉल करती तो मैं उससे पार्टी में मिलती. अब मैं अगर मुझे क्विक रिकैप करना है लाइक चारों का, तो जैसे कि ज़ीरो कंडीशनल का क्या होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है. इट इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स. फर्स्ट कंडीशनल का होता है इट इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स. और जो सेकंड कंडीशनल होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए. एंड द थर्ड वन जो कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े, उसका यूज़ होता है पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टे ट्यून्ड विद इंग्लिश हाईवे.